नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे पवित्र शहर की जो एक बहुत ही आधुनिक संकट से जूझ रहा है। ये कहानी है वृंदावन की, जहां आस्था और अव्यवस्था के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। सोचिए, वृंदावन की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है वो वृंदावन जो आस्था, शांति और भक्ति का केंद्र है, और दूसरी तरफ है वो वृंदावन जो खत्म ना होने वाले ट्रैफिक, लगातार शोर और केओस में फंसा हुआ है। और यही टकराव आज इस पवित्र शहर की पहचान बनता जा रहा है। तो ये है आस्था और अव्यवस्था का संगम। लेकिन जो लोग वहां रोज रहते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि रोज की एक दर्दनाक हकीकत है। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, वृंदावन कोई आम शहर तो है नहीं, ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। मतलब इसकी हर गली, हर मोड़ और हर मंदिर में आपको भक्ति की एक अलग ही महक महसूस होगी। लेकिन आज उसी पवित्रता पर एक बहुत बड़ी मुसीबत का साया है, और वो है जाम। अब देखिए, जो तीर्थयात्री हैं वो तो आते हैं, कुछ घंटे या दिन रुकते हैं और इस भीड़ भाड़ से निकल जाते हैं। पर उनका क्या, जो वहीं रहते हैं, उनके लिए तो ये अव्यवस्था ही जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ में है एक ऐसी सुविधा जो अब सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जी हां, बात हो रही है अनगिनत ई-रिक्शों की। असल में ई रिक्शा लाए तो गए थे सुविधा के लिए कि भाई लोगों को आसानी हो, लेकिन हुआ क्या, बिना किसी नियम, बिना किसी प्लानिंग के इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि अब ये खुद ही सबसे बड़ी परेशानी बन गए हैं। वृंदावन की जो तंग गलियां हैं उन पर ये बस दौड़ रहे हैं, और नतीजा, हर कदम पर जाम। मतलब हालात कुछ ऐसे हैं कि एक लाइन में पूरी बात समझी जा सकती है। सड़क कम है और रिक्शे ज्यादा। बस यही असंतुलन है जो पूरे शहर की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है, इससे और भी ज्यादा खराब बनाता है इनके चलने का तरीका। कोई नियम कानून नहीं, कोई कहीं से भी मोड़ लेता है, बीच सड़क पर सवारी उठाता है और बस उनके पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है। जिन रास्तों पर पहले लोग आराम से पैदल चलते थे, आज वहां भी ऐसा लगता है जैसे ई रिक्शों ने कब्जा कर लिया हो। तो अब ये सिर्फ एक ट्रैफिक की समस्या नहीं रह गई है, नहीं, ये एक मानवीय संकट बन चुका है, जिसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। ये जाम सिर्फ गाड़ियां नहीं रोक रहा, ये जिंदगियों को भी रोक रहा है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर किसी घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, किसी को फौरन अस्पताल ले जाना पड़े, तब क्या होता होगा? ये एक ऐसा सच है जो रोंगटे खड़े कर देता है। एम्बुलेंस का सायरन बजता रहता है, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलता। परिवार की आंखों में खौफ होता है और दिल में बस एक ही सवाल, क्या हम वक्त पर अस्पताल पहुंच पाएंगे? और ये तकलीफ किसी एक इंसान की नहीं है, हर कोई परेशान है। दुकानदार, स्कूल जाते बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो घर से निकलने में भी डरते हैं। यहां तक कि घर से बाजार जाने जैसा एक छोटा सा काम भी एक जंग लड़ने जैसा हो गया है। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। समस्या बड़ी है, लेकिन संतुलन बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, और वहां के लोग भी यही चाहते हैं। तो देखिए, समाधान के लिए 4 मुख्य बातें सामने आती हैं। सबसे पहला, ई रिक्शों की संख्या पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरा, इनके लिए खास रूट तय किए जाएं ताकि ये हर सड़क पर अराजकता ना फैलाएं। तीसरा, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर मंदिरों के आसपास, वहां के लिए एक स्पेशल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। और सबसे जरूरी, इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता हमेशा हर हाल में खुला रहना चाहिए। आखिर में ये पूरा मामला सिर्फ ट्रैफिक या व्यवस्था का नहीं है, ये सवाल जुड़ा है वृंदावन की आत्मा से। क्योंकि देखिए, वृंदावन की असली आत्मा सिर्फ उसके मंदिरों में नहीं है, वो तो वहां रहने वाले लोगों के जीवन में बसती है, उनकी खुशहाली में बसती है। और अगर वहां का रहने वाला ही दुखी और लाचार महसूस करे, तो उस धाम की पवित्रता भी तो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है ना। आज शायद वृंदावन बस यही कहना चाहता है, श्रद्धालु जरूर आएं, सुविधा भी बढ़े, सब कुछ हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वृंदावन का अपना ही वासी अपने ही घर में जाम, शोर और भीड़ के बीच फंसकर बेबस हो जाए। अब सवाल बस ये है कि इस आवाज को कोई सुन भी रहा है या नहीं।